आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक एक बार फिर आपके सामने हाजिर है और आज उस टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसके बारे में ये कहा जा सकता है जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई जनाब। तो बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के लिए बेचैन अफराद के लिए जिन्होंने मुझे बेहिसाब मैसेजेस किए, कुछ ने कॉल्स किए, कुछ ने वॉइस भेजे, वो है जनाब आज हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाइना। अच्छा, मैं क्यों नहीं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे रही थी या बता नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक मेरे पास होमवर्क, मेरा ज़ाती होमवर्क जो मेरे प्लेटफॉर्म से काम होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो मैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देने की कायल नहीं हूँ। क्योंकि एज़ यूजुअल मेरी बात एक स्टेटमेंट का दर्जा रखती है, क्योंकि वन क्लिक पे मुझे पूरी दुनिया आसानी के साथ देख सकती है, सर्च कर सकती है, मालूमात निकाल सकती है और मेरे बारे में बात कर सकती है। ठीक है जनाब, तो इसलिए उम्मीद करती हूँ मेरी मैचिंग के कपड़ों के साथ मैचिंग के कप में और मेरी दालचीनी वाली सिनेमन की टी एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करती है। आप सबको एक बार फिर कंसर्न करूँगी कि ज़रूर पिया करें आप लोग भी सिनेमम टी। अच्छा जनाब, तो बात का आगाज़ करते हैं कि चाइना ने कौन कौन से वीज़े अभी अपने ओपन किए। चाइना के क्योंकि मुझे 3 स्लॉट पे वीडियो तैयार करनी है। पहले में मैं चाइना के 3 कैटेगरीज ऑफ वीज़ाज़ कवर करूँगी, दूसरी वीडियो में मैं उज़्बेकिस्तान के बारे में बताऊँगी और तीसरी वीडियो मेरी होगी थाईलैंड के वीज़ा असिस्टेंस के बारे में। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मुझे नहीं मालूम कि ये कितने बजकर कितने मिनट पे अपलोड होके ये जो है वो यूट्यूब पे आप तक पहुंचेगी। ये मेरा फ्री फोरम है, नाम मेरा हर जगह है। मेरे इवन लोग मुझसे नंबर मांगने के बजाय अगर मेरे चैनल की डीपी पिक्चर को क्लिक करेंगे वहाँ भी मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिखे हुए। अब आखिरी रह जाता है कि मैं माथे पे लंबी सी लगी लाइटों से लिखवा लूँ, अदरवाइज़ तो मेरा जो है वो सब जगह पे नंबर मौजूद है। ये मेरा फ्री फोरम है, मैं सदका जारिया की नीयत से बनाती हूँ। अपनी तमाम तर मेहनत, कोशिश, काविशों और पूरी रात जाग कर बैठ कर मैं ये मैटर तैयार करती हूँ और उससे के लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हाँ, इसके बाद अगर कोई शख्स जो है वो मुझसे काम करवाना चाहता है, सर्विसेज लेना चाहता है, तो मेरी अपॉइंटमेंट फ़ीस भी है और मेरे जस्ट सर्विसेज चार्जेस कह लीजिए या अपॉइंटमेंट फ़ीस कह लीजिए। उसके अलावा मैं ना किसी को असिस्ट करती हूँ और ना मैं मुलाकात करती हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग होता है हर दफ़ा। अब आ जाइए चाइना पे, ज़्यादा पका रही हूँ आप लोगों को। चाइना ने जो वीज़े स्टार्ट किए हैं उनमें एम जो कि बिज़नेस वीज़ा कहलाता है, एस हो सकता है बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्हें चाइना के एस वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं आपको साथ में ये बताती चलूँ कि वो तमाम हजरात जो कि ऑलरेडी चाइना में वर्क परमिट पे, वैलिड वर्क परमिट पे जॉब कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं बज़रिया एस वीज़े के थ्रू। तो जैसे किसी का शौहर वहाँ है, वो अपने बीवी बच्चों को बुला सकता है। अभी चाइना ने ये परमिशन दे दी है। और उसी तरह जैसे कोई बेटा है अपने माँ बाप को बुलाना चाहता है, कोई भाई है वो अपने भाई को बुलाना चाहता है, तो ब्लड रिलेशन के तमाम लोग जो हैं वो चाइना एस वीज़े पर जा सकते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ मौजूद बंदा वर्क परमिट, वैलिड वर्क परमिट पे रेजिडेंस कार्ड की मौजूदगी में, अपनी जॉब या कारोबार की मौजूदगी में चाइना में मौजूद हो। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी जेड कैटेगरी है। जेड कैटेगरी आप लोगों को पता है जी वीज़ा भी कहलाता है, ज़ीरो वीज़ा भी कहलाता है, जो कि वर्क परमिट होता है चाइना का। पहले मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इंटरव्यू कराऊं, बट मैंने ये देखा कि हमारे लोग जो हैं वो प्रॉपर जॉब में जाने में जो है वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि आप इतनी मेहनत करें, क्लाइंट पर काम करें और फिर क्लाइंट को जब इंटरव्यू करवाते हैं तो क्लाइंट जो है वो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं होता। तो इस सूरत हाल के लिए मैं एज़ यूजुअल वापस अपने दोबारा उसी कैटेगरी में आ गई हूँ कि मैं जी वीज़े में, जेड वीज़े में ओपन वर्क परमिट पर काम करती हूँ।
जिसमें 50% पेमेंट पाकिस्तान में होती है डॉक्यूमेंट्स के साथ और 50% वहाँ पहुँच के कंपनी को की जाती है। उसके बाद आप आज़ाद हैं अपनी ज़िंदगी में। आप छोटा सा स्टॉल लगा के बैठ जाइए, आप किसी कंपनी में काम शुरू कर दीजिए, कहीं वेटरी कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर लीगल ओवर देयर। क्योंकि जिस दिन आपका वो वीज़ा इशू होता है, जी वीज़ा इशू होता है और आप वहाँ पहुँचते हैं उस कंपनी के इनविटेशन पे, तो आपको ऑलरेडी रेजिडेंस कार्ड जो है वो इशू हो चुका होता है, जो उस कंपनी के पास होता है मौजूद, वो आपको रेजिडेंस कार्ड देगा। अब जिसने आपको इनविटेशन दिया है, आपकी अगर उसी से ही बातचीत बन जाती है, आप वहीं काम कर लेते हैं, तो इट्स अप टू यू। ठीक है जनाब। अब आ जाइए करंटीना की तरफ कि क्वारंटीन क्या ख़त्म हुआ है या नहीं। नहीं जनाब, चाइना का 21 दिन का करंटीना है और जो आपको अपने ज़ाती पैसे से करना है। इसके लिए हम आपको कोई रेट नहीं बता सकते और ना ही अभी राइट नाउ हमारे पास कोई होटल की लिस्ट आई है। कहा यह जाता है कि जब आप इमिग्रेशन पे उतरते हैं तो इमिग्रेशन ही आपको अलॉट करती है होटल, उसी होटल में आपने 21 दिन अपने गुजारने होते हैं। उसके बाद आपका दोबारा पीसीआर टेस्ट होता है और उसके बाद आप जो है वो चाइना में एंटर हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारा वीज़ा तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो मतलब ये तो अब इतनी वीडियोस में हम भी बता चुके हैं कि जिस दिन आपका करंटीना ख़त्म होगा उसके बाद से ही आपका जो है वो स्टार्ट होगा, क्या कहते हैं, आपके वीज़े की वैलिडिटी और आपके वीज़े के डेज़ और डेट्स स्टार्ट होंगे। उसी दिन से इमिग्रेशन जो है वो आपको इस मोड में लेती है कि यू आर एंटर द चाइना। ठीक है जनाब। अब जेड वीज़े की बात हो गई, एस वीज़े की बात हो गई। दोबारा से मैं अपने एम वीज़े की तरफ आती हूँ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फ्रेश कैंडिडेट बिल्कुल भी, अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो फ्रेश कैंडिडेट बिल्कुल भी मुझसे कोई रब्ता ना करें, क्योंकि अभी तक हमारे पास फ्रेश वीज़े के लिए कोई इनविटेशन की सहूलत फराहम नहीं की गई है। वो तमाम लोग जो 16, 17, 18 में बहुत प्रॉपर तरीके से गए हैं और प्रॉपर तरीके से एग्ज़िट हुए हैं, हम उनकी स्टैम्प्स देखेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है। आपको अगर हमसे मूफ़ा और अटेस्टेशन करानी है, मूफ़ा का मतलब होता है फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन को, दैट्स कॉल्ड मूफ़ा। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो मेरे पास भी ये सहूलत मैसर है। और अगर आप समझते हैं कि चाइना एम्बेसी और फॉरेन अफेयर से आप खुद अटेस्ट करा सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसी तरह तमाम कागजात सबमिट होते हैं जेरीज़ में और उसके बाद हमारा नुमाइंदा मौजूद रहेगा आपके साथ, लेकिन इस्लामाबाद में। मैं कराची पे रिस्क इसलिए नहीं लेती हूँ कि सम टाइम कराची में काम हो रहा होता है और सम टाइम जो है वो कराची में एन वक्त पे ये कह दिया जाता है कि नहीं, आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी फ्रॉम स्टार्ट ही मैं अपने क्लाइंट्स को बता देती हूँ कि इट इज़ क्वाइट बेटर कि आप रिस्क लेने के बजाय जेरीज़ में ही जमा होगा। पर्सनल अपीयरेंस इज़ रिक्वायर्ड मस्ट, चाहे वो एम वीज़े के लिए जा रहा हो, एस के लिए जा रहा हो, जेड के लिए जा रहा हो। आप इस्लामाबाद के जेरीज़ चले जाएं और वहाँ जाके सबमिशन कराएं। ठीक है जनाब। और अब तकरीबन इनविटेशन आने का टाइम, जैसा कि मेरी अपनी ही पहली वीडियो में आपसे ये बात कही हुई है कि अनकाउंटेबल डेज़ के लिए इनविटेशन नहीं आता, अनकाउंटेबल डेज़ के लिए जो है वो पासपोर्ट रख लिए जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सिचुएशन कवर अप हो गई है। इनविटेशन हमें वही महीने भर के अंदर मिल जाता है और 20 से 25 दिन के अंदर पासपोर्ट पे वीज़ा लगकर भी मिलना शुरू हो गया है। एक्चुअली जो आप जमा कराएंगे उसकी रसीद आपको मिलेगी। उस रसीद पे आपकी डेट लिखी होगी, गिवन डेट पे आप जाके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लेंगे। फिर अर्ज़ कर रही हूँ, एम वीज़ा सिंगल एंट्री भी है हमारे पास, वो भी प्रोसेस कर रही हूँ मैं। जिनको काम करवाना है वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, मैं वहाँ उन्हें बता दूँगी कि जी एम वीज़ा सिंगल एंट्री के क्या चार्जेज़ हैं, एम वीज़ा डबल एंट्री के क्या चार्जेज़ हैं। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया। एम वीज़ा सिंगल एंट्री 30 डेज़ के क्या चार्जेज़ हैं, एम वीज़ा सिंगल एंट्री
60 डेज़ की क्या चार्जेस है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो जो लोग ऑलरेडी 16, 17, 18 में टाइम पर गए हैं और वापस आए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट, 4 तस्वीरें, CNIC, FRC, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका NTN, चैम्बर, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम, जो आपका कारोबार है, ये सारे कागजात जो हैं वो इनके साथ अटैच होते हैं और आपका वीज़ा अप्लाई होता है। तो वो तमाम मेरे देखने वाले जो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे और जो इस उम्मीद में थे कि उन्हें चाइना जाना है, लेकिन फिर बात कर रही हूँ कि अभी तक हमारे पास फ्रेश के लिए कोई अपडेट नहीं आई है, फ्रेश कैंडिडेट के इनविटेशन के लिए। पॉइंट नंबर 1 मैंने बात की है, रिपीट, वो भी 16, 17, 18 यानी 2016, 17, 18 में टाइम पर एंटर और टाइम पर एग्जिट हुआ हो तो वो ले सकता है हमसे सिंगल एंट्री 1 मंथ, सिंगल एंट्री 2 मंथ्स का वीज़ा, ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। मूफा की सहूलत हमारे पास बिल्कुल मैसर है। चाइना एम्बेसी से अटेस्टेशन की हमारे पास जो है वो बहुत बिल्कुल सहूलत मैसर है। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं, जो नया एक्सेस हमारे पास आया है वो आया है एस वीज़े का। एस वीज़े के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, देखने वालों को। उनके अगर घर का कोई फर्द ब्लड रिलेशन में चाइना में मौजूद है, वैलिड वर्क वीज़े पे जॉब या कारोबार कर रहा है, तो वो आसानी के साथ अपने घर के बाकी लवाहिकैन को बुला सकता है, जैसे बीवी बच्चों को, माँ बाप को और बहन भाई को, सिर्फ ब्लड रिलेशन को बुला सकता है। जेड वीज़े की जो लागत है वो ओपन वर्क परमिट का होगा, यहाँ से आपका 0 वीज़ा ही लगेगा। 21 दिन का करंटीना हर हाल में करना है। होटल के नाम या लिस्ट अभी हमें बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। होटल के नाम और लिस्ट इमिग्रेशन अगर हमें प्रोवाइड कर देगी तो वो मैं आपको बता दूंगी, नहीं प्रोवाइड करेगी तो जब आप इमिग्रेशन पे उतरेंगे तो इमिग्रेशन हैव राइट टू डिसाइड विच होटल इज़ रिकमेंडेड फॉर क्वारंटीन। 21 दिन का आपके अपने पैसों से करंटीना होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन मुख्तसर है, फिर भी मुख्तसर होते होते 12 मिनट तो हो ही गए हैं, तो पसंद आया होगा। और अब अगर इसके बाद जो लोग मुझसे काम कराना चाहते हैं तो वो काम के हवाले से मुझे टेक्स्ट मैसेज करके और पूछ लें, तो मैं उन्हें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। फिर कहूँगी कि मैं अपने बंदों को किसी हैसल में नहीं डालती, किसी परेशानी में नहीं डालती है। मैं कहती हूँ कि सीधा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ज़्यादातर तो जो लोग होते भी लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद साइड के हैं, और फिर भी अगर कोई कराची वाला भी अप्लाई करेगा तो उसको मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो इस्लामाबाद जहरीज़ में अप्लाई करे, तो इट्स क्वाइट बेटर। बात ये नहीं है कि कराची में काम नहीं हो रहा है, एवरीथिंग हो रहा है, लेकिन कभी कभार होता ये है कि जब हम यहाँ कहते हैं तो ऑन मेन स्पॉट पे ये कहा जाता है कि नहीं इस्लामाबाद में सबमिशन हो। तो उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया हो। अगर कहीं कोई बात नहीं क्लियर हो रही है, कोई चीज़ नहीं पॉइंट क्लियर हो रही है, तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक बार फिर हाज़िर होती हूँ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।